हेलो एवरीवन, मेरा नाम संगीता मीना है और क्रॉनिकल आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत। नई और ओल्ड एनसीईआरटी में अंतर क्या है? क्यों हम अभी जो फोकस कर रहे हैं हमारे कोर्स में नई एनसीईआरटी पे, न्यू एनसीईआरटी की तरह। सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, कौन सी चीजों में डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहली चीज तो ये कि फोकस एरिया क्या है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे, ऐसा नहीं कि पुरानी एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो पुरानी एनसीईआरटी जो कंटेंट है उसका वो फैक्ट बेस्ड है, इंफॉर्मेशन दी जाती है उसमें। वहीं जो नई एनसीईआरटी है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस किया जाता है। और अगर हम बात करें हमारे बहुत सारे एग्जाम्स की, खासकर यूपीएससी स्टेट लेवल एग्जाम की, तो उसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जरूरत आ जाती है नई एनसीईआरटी की, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर जोर दिया गया है, जबकि पुरानी एनसीईआरटी फैक्ट बेस्ड है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है नई और पुरानी एनसीईआरटी। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो भाषा शैली। अगर आपने कभी खुद ने भी पुरानी एनसीईआरटी कोई पढ़ी है और कोई नई एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप देखेंगे कि जो पुरानी एनसीईआरटी की भाषा शैली है, लैंग्वेज है, वो वन वे है। उसमें क्या है कि आपको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन इंफॉर्मेशन देकर खत्म कर दिया गया। इंफॉर्मेशन दे दी, हमने पढ़ लिया उसको। लेकिन नई एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो नई एनसीईआरटी में हमें साइड में नीचे की तरफ कई सारे इंटरेक्टिव बॉक्सेस मिलते हैं, जिसमें ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज लिखी होती है जिसमें आप इंटरेक्टिव हो सकते हैं। हमें बोला जाता है कि आप ये पर्टिकुलर चीज कीजिए या इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो उससे क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो इंगेजमेंट बढ़ गया, थोड़ी क्रिएटिव अप्रोच हो गई। उससे क्या हो गया कि हमारा जो बोरियत होती है वो भी उससे खत्म कर देती है। तो क्यों? क्योंकि इंटरेक्टिव हो गई, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है न्यू एनसीईआरटी में। उसके बाद अगर दृष्टिकोण की बात करें तो जो पुरानी एनसीईआरटीज है, पुरानी एनसीईआरटीज में सब्जेक्ट वाइज आइसोलेशन है। मतलब हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली डील किया गया है। हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ाया गया, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पढ़ाया गया, इकोनॉमी में इकोनॉमी पढ़ाया गया है। लेकिन नई एनसीईआरटी में ना इंटीग्रेटेड अप्रोच को बताया गया है। मतलब कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें कोशिश होगी कि उस टाइम की पॉलिटी में भी फोकस हो, उस टाइम की इकोनॉमी में भी फोकस हो, उस टाइम की ज्योग्राफी में भी फोकस हो। या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ते टाइम अगर किसी पर्टिकुलर चीज की या एरिया की कोई हिस्ट्री रही है तो उसमें फोकस किया गया। मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया गया है, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटरलिंक करने की कोशिश की गई है, इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है।